अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं गाइस। आज हम करने वाले हैं कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप देख रहे हैं सैम्पल वीडियो में। तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि किस तरीके से आपने एडिटिंग करनी है और जो चीज़ें चाहिए मैं उनका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपने वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है और काइन मास्टर याद रहे मेरे वाला डाउनलोड करना है, क्योंकि इसमें जो है ना प्रीमियम फीचर जो है ना वो अनलॉक हैं। आपको किसी चीज़ के पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। फिर आप कमेंट में ना कहिएगा कि यार ये हमारे पास नहीं हो रहा या वर्क नहीं कर रहा। आपसे सबसे पहले बता दूँ आपने काइन मास्टर ये वाला डाउनलोड करना है। तो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दी गई बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो। जी तो गाइस सबसे पहले हमने कर लिया अपने काइन मास्टर को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये वाला फ्रेम जो है ना सिलेक्ट कर लेना है। ये वाला फ्रेम हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है मीडिया का। मीडिया पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 10 सेकेंड का ब्लैक बैकग्राउंड ऐड कर लिया है। बैकग्राउंड ऐड करने के बाद आप अपनी क्या करना है, लेयर पे आ जाना है। लेयर पे आने के बाद मीडिया पे आ जाना है। मीडिया पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक डाउनलोड जो फाइल है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आपके डाउनलोड फोल्डर में शो हो रही होगी। सबसे पहले आपने इसको इस तरीके से, ये प्रोजेक्ट फाइल है, एडिटर है, तो इसको आपने सिंपली ऐड करना है और इसको थोड़ा सा इस तरीके से कुछ ऐसे इसको एडजस्ट कर देना है जैसे कि मैंने कर दिए। उसके बाद आपने इसकी और सेटिंग करनी है। यहाँ से हमने ये सेटिंग तो कर दी। उसके बाद गाइज आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने लेयर पे आ जाना। लेयर पे आने के बाद गाइज यहाँ पे एक आपको पिक्चर ऐड करनी है अपनी, जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया हो, जो एक बड़ी इनोसेंट सी पिक्चर हो। तो आपने उसको रिमूव कैसे करना है, बैकग्राउंड 1 क्लिक पे आप रिमूव करेंगे। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा और तरीकाकार की एक वीडियो भी मिल जाएगी जिसको मैंने बताया कि आप 1 क्लिक पे ऑनलाइन जो है ना जस्ट आपके जो है ना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को पहले देख लें, उस लिंक पर क्लिक करके अपनी जो है ना पिक्चर पोस्ट करें। पिक्चर पोस्ट करने के बाद वो आपको रिमूव करके वहीं पर दे देगी। आपने इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे अपनी एक पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वाली पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं देख लेता हूँ मैंने कहाँ पे जो है ना रिमूव करके रखे हुए हैं। तो मैंने ये वाली पिक्चर है ना ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद गाइस मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लूँगा। क्रॉप करने के बाद मैं आपको यहाँ पर एडजस्ट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से क्रॉप कर दिया। क्रॉप करने के बाद गाइस आपने इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देना है और इसको थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर देना है। गाइस ये काफ़ी ज़रा थोड़ी सी इतनी टफ तो नहीं है, लेकिन थोड़ी टफ एडिटिंग है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस आपसे आपके लिए बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगी आपसे। इसके बाद यहाँ से मैंने इसको एडजस्ट कर दिया गाइस। उसके बाद खींच के वीडियो के एंड तक लिया है। उसके बाद गौर से देखना है, यहाँ पे 3 डॉट आपको मिल जाएंगे। इसको आपने डुप्लीकेट फाइल कर देना है। जो डुप्लीकेट फाइल की उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसको ब्रिंग टू फ्रंट ले आना है। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, इसको आपने दे देना है फ्लिकर इफेक्ट। हमने दे दिया इसको फ्लिकर इफेक्ट। फ्लिकर इफेक्ट देने के बाद हमने इसको नीचे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके एडजस्टमेंट में थोड़े से कलर इसके जो है ना वो डार्क कर देने हैं, जो है ना इसमें थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से हमने इसको थोड़े से कलर जो है ना वो तेज़ कर दिए हैं, मतलब जो है ना डार्क कर दिए। उसके बाद मैं इसको सिंपली ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद गाइज आपने यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी है। यहाँ पे अपनी लेयर पे आ जाना है और मीडिया पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक और चीज़ ऐड करनी है, जिसका लिंक आपको, सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने जो है ना परेशान नहीं होना है कि क्या वाला है, कहाँ से मिलेगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आपने यहाँ से सिंपली एक वीडियो ऐड करनी है। इसका जो है ना लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इसको आपने इस तरीके से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपने इसको नीचे आ जाना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग का, जो कि प्रीमियम वर्जन में अनलॉक्ड है। तो आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको इस तरीके से स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद गाइस इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा ऐसे फायर मतलब यहाँ से इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको सेटिंग कर दी कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपने अपने लेयर पे आ जाना है। लेयर पे आने के बाद यहाँ पे आपने एक और चीज़ ऐड करनी है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है मीडिया पे और डाउनलोड वाले फोल्डर में आ जाना है। सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड की हुई हैं, तो आपने इसको जो है ना डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको जूम करेंगे। जूम करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद ब्लेंडिंग पे आ जाना है। ब्लेंडिंग के आने बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन का। इसको हमने कर दिया स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद इसको इस तरीके से खींच के यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट करनी है हमने, ताकि जो है ना बिल्कुल परफेक्ट लुक इसकी हमें मिल सके। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर दिया है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट करना है। उसके बाद हमने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी है। यहाँ पे आपने लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद आपको एक ओवरले इफेक्ट में जाना है। आपको ओवरले इफेक्ट में आपको जो है ना एक चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है।
तो आपने जो है ना काइन मास्टर में जो है ना डाउनलोड कर लेनी है। आपने क्या करना है, ओवरले पे जैसे क्लिक करेंगे गेट मोर का ऑप्शन आ जाएगा। गेट मोर पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का आपके पास यहाँ पे शो होगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इस दिल वाले पे। यहाँ पे आपको जो है ना रमज़ान वाला जो है ना एक इफेक्ट डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारे पास वो शो होगा। आपने ढूंढना है, देखिए रमज़ान एंड ईद उल फितर मैंने डाउनलोड किया है, तो यहाँ इसलिए डाउनलोड का नहीं रिमूव का ऑप्शन दिखा रहा है। सॉरी, मैं इसको दोबारा रिमूव करने लगा था। तो इस तरीके से आपने जो है ना इसको ऐड कर लेना है। यहाँ से मैंने पहले जो है ना डाउनलोड किया हुआ, तो यहाँ से सिंपली मैं इसको ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद गाइस आपने देखना है ये वाला जो है ना आपने ऐड करना है। और ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा आपने देख लेना है कितना छोटा है ये और इसका साइज़ क्या है। इसके बाद आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। तो कहाँ गया, हम दोबारा अपने इफेक्ट जो है ना वो जो है ना ऐड कर लेंगे। उसको दोबारा से उठा के यहाँ पे आपने एडजस्ट कर देना है इस वाले कोने में। इस तरीके से हमने एडजस्ट कर दिया गया है। इसके बाद आपने खींच के वीडियो के एंड तक ले आना है। उसके बाद आपने दोबारा लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद आपको ओवरले में जाना है और वही रमज़ान और ईद उल फितर वाला इफेक्ट हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देखें इस तरीके का ईद का, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसको आपने जो है ना ऐड कर लेना है। ये एक इफेक्ट है ईद उल फितर का, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको एडजस्ट करना है और इसको खींच के यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो गाइस देखिए हमारा ये एक सेकंड इफेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है और देखिए हमारी वीडियो कितनी मज़े की होगी। अब आपने क्लिक करना है यहाँ पे लेयर पे। लेयर पे आने के बाद आपने सॉरी टेक्स्ट नहीं, लेयर पे आना है। आपको यहाँ पे एक PNG मिल जाएगी जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपने सिंपली वहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद देखिए ईद उल फितर की PNG इस तरीके से आपने इसको ऐड कर देना है। देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास ये शो होगा। इसको आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारे पास ये शो हो रहा है। तो उसके बाद आपने इसको इन एनिमेशन देनी है। इन एनिमेशन आपने कौन सी देनी है, यहाँ पे लेफ़्ट, ठीक है, ये लगा सकते हैं या ये लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से भी लगा सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। गाइस यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट जो है ना कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने नाम लिखना है। यहाँ पे देखें यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है ना अपना नाम ऐड करना है। यहाँ पे आप जिसकी पिक लगा रहे हैं, आप किसी को विश भी कर सकते हैं। आप खुद भी जो है ना वो कर सकते हैं, मतलब अपनी पिक्चर भी बना सकते हैं। तो किसी को विश करना हो तो उसकी पिक्चर लेनी है, उसको इस तरीके से एडजस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शाहरुख, यहाँ पे मेरा दोस्त है शाहरुख, या कुछ भी लिख देता हूँ शाहरुख, ठीक है, सॉरी शाहरुख, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। उसके बाद मैं ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे डबल ए पे आ जाऊँगा। डबल ए पे आने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले वाले फ़ॉन्ट्स में आ जाऊँगा। तो ये फ़ॉन्ट्स आप कहेंगे यार हमारे पास तो शो नहीं होते मेरे भाई, आपने इनको डाउनलोड करना है तो फिर आपके पास शो होंगे, ऐसे अदरवाइज़ तो नहीं है आपके पास शो होंगे। तो उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले आना है। और मैं यहाँ पर इसको देख लेता हूँ किस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ से मैं जस्ट आपको इस दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारे पास ये शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट करना है और कुछ इस तरीके से। तो देखें गाइस कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारे पास जो है ना एडजस्ट हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे आउटलाइन पे आ जाना है और इसको थोड़ी सी आउटलाइन दे देनी है ब्लैक कलर की 6.5 बेस्ट है। तो आपने 5 पॉइंट इसको जो है ना दे देनी है, ये जो है ना आपने आउटलाइन। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसी को आपने एक डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट जैसे ही करेंगे, जो डुप्लीकेट फाइल है उसको आपने क्लिक करना है और इसको ब्रिंग टू फ्रंट ले आना है। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट ले आए। उसके बाद आपने यहाँ पे कलर पे आ जाना है। कलर इसका जो है ना अपनी मर्ज़ी से आपने चेंज कर देना है। तो मैं यहाँ पे ये वाला कलर इसका रख देता हूँ। और उसके बाद आप इसको आपने ओवरले में आना है और इसको आपने फ्लिकर इफेक्ट दे देना है। देखें इस तरीके से आप अपना नाम लिख सकते हैं, किसी का भी अपना नाम जो है ना वो नाम जो है ना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पे लेयर पे और आपने आखिरी जो है ना मीडिया ऐड करना है। तो ये डाउनलोड वाले फोल्डर में आ जाना है। तो इस तरीके से जो है ना आपके पास शो होगा। तो आपने सिंपली वो वीडियो यहाँ पे ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको वीडियो को आगे कर लेना है और आपने देखना है कि जहाँ पे आपको एडजस्ट हो रही है आपकी वीडियो इस तरीके से, तो आपने इसको थोड़ा सा ऐसे जूम करना है। जूम करने के बाद देखें आपके किनारे वगैरह जो है ना बिल्कुल परफेक्टली उसमें आने चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा इसको और जूम कर लेंगे बिल्कुल हल्का सा, और देखें बिल्कुल आसानी के साथ सारा कुछ हो गया है। तो आपने यानी इस तरीके से बड़ी बारीकी के साथ इसको एडजस्ट करना है सारी साइडों पे। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने ब्लेंडिंग पे आना है। ब्लेंडिंग पे आने के बाद इसको भी आपने स्क्रीन कर देना है। तो इसको हम थोड़ा सा और जो है ना जूम कर लेंगे, जूम इन कर लेंगे, क्योंकि ये इफ़ेक्ट जो है ना इतना मज़े का जो है ना नहीं लग रहा, क्योंकि हमने जो है ना इसकी बैकग्राउंड फाइल है उसको थोड़ा सा हमने कम ही जो है ना वो किया है। तो
तो उसके बाद हम इसको इस तरीके से बिल्कुल फिट कर देते हैं, फिट टू स्क्रीन कर देते हैं, ये भी बेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर दिया। ज़रा प्ले करके देख लेते हैं किस तरीके से हमारे पास ये सारा कुछ शो हो रहा है। तो सारे इफेक्ट को यहाँ पे आपने क्लिक एंड इसको ब्रिंग टू फ्रंट ले आना है। तो आप प्ले करके देख लेते हैं अपनी वीडियो को किस तरीके से हमारे पास ये शो हो रही है। इस तरीके से आपने इसको एडजस्ट कर देना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, ये वाली वीडियो इसमें जो है ना साउंड है, आपने इस तरीके से इसको जो है ना रिमूव कर देना है। तो गाइस आप इस तरीके से है ना अपनी वीडियो बना सकते हैं, बहुत ही कमाल की म्यूज़िक आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं जैसे आपको बेस्ट लगे। तो गाइस इस तरीके से आपने वीडियो की सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद इसको जो है ना आपने एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइस इस तरीके से आपने अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और अपने पेरेंट को एक नए अंदाज से विश करना है। तो गाइस ये कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।